श्री हरि। नारद जी को ऐसा श्राप किसने दिया जिसके कारणवश उन्हें दर दर भटकना पड़ा? प्राचीन ब्रह्मी राजा के यहाँ प्रेचता नामक दास पुत्र हुए थे। उनके एक पुत्र का नाम दक्ष था। दक्ष प्रजापति के यहाँ हंस स्रोत से आदित्य नारायण भगवान का आराधना की तो उसके यहाँ हयश नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उनको सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु नारायण सरोवर का जल स्पर्श करने के कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वहां मार्ग में उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी कुछ कटु कठिन प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का उत्तर उन दक्ष पुत्रों ने सोच निकाला। उनमें से कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न: ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उत्तर: इस देह रूपी देश में ईश्वर रूपी पुरुष बसता है। प्रश्न: ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है परंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर: प्रभु के चरण, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निर्वन्ते। प्रश्न: वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर: संसार रूपी नदी के प्रवृत्त विषयों की ओर खींचकर ले जाती है और निर्वृत्त प्रभु के प्रति बहाकर ले जाती है। प्रश्न: सिर पर जो हर समय मंडराता है वह कौन सा चक्र है, क्या है? उत्तर: सभी जीवों के सिर पर हर समय काल चक्र मंडराता है, वह काल चक्र मृत्यु है। नारद जी के कटु प्रश्न की चर्चा और विचारणा करते हुए सभी 10,000 पुत्रों मोक्ष की मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गए। नारद जी ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। जब दक्ष प्रजापति के सभी पुत्र प्रवृत्त मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे सब नारद जी के ही उपदेश से निर्वृत्त परायण हो गए। ऐसा होने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोधवश में नारद जी को शाप दे डाला कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम्हें सदैव भटकते ही रहना होगा। नारद जी ने दक्ष को शाप को स्वीकार करते हुए कहा कि हे दक्ष, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत सी पुत्रियों का जन्म होगा, अतः उनको उपदेश देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो शाप के बदले आशीर्वाद दे वही सच्चा संत है। सहनशीलता का निर्वाह करना ही सबसे बड़ी साधुता है। सहनशीलता साधुओं का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन में कभी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा जी ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। जब ये इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है, तभी जीव और शिव का मिलन होता है। सब ब्रह्मा द्वारा बंद नहीं होंगे तब तक अंतर्द्वार नहीं खुल पाएंगे। जय श्री हरि।